सभी जवान भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। उसका उपस्थिति हर रोज़ हमारे साथ है, हम सुरक्षित हैं उसकी उपस्थिति में। उसकी दया के बीच में हम जीवित हैं, उस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। खास करके आज का जो संदेश है उसमें जाने से पहले जो आज का विषय है वो विषय है वी आर प्रेशियस इन क्राइस्ट। हम मसीह में अनमोल हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम मसीह में अनमोल एक ऐसा शब्द है कि जब हम अपने जीवन को इस संसार में देखते हैं तो हम एक अलग किए हुए लोग हैं। हमारे जीवन परमेश्वर की दृष्टि में एक प्रतिष्ठित है, एक अनमोल है। हम जब बाइबल में देखते हैं यशायाह 43 उसका 4 वाक्य में, यशायाह 43 उसका 4 वाक्य में लिखा हुआ है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्य को और तेरे प्राणों के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जब इस स्टेटमेंट को सुनते हैं, जब ये यशायाह 43 का 4 में जब ये लिखता है, तो हम इस बात को सोच सकते हैं कि हमारा परमेश्वर के दृष्टि में हम एक अनमोल प्रजा है, हम एक अनमोल एक प्रीशियस लोग है, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि हम उसकी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित हैं। क्या कोई ऐसा परमेश्वर है जो इस तरह का स्टेटमेंट इस दुनिया में देता है? हम ध्यान से आज इस संदेश को सुनते समय हम समझें कि इस पूरे ब्रह्मांड में क्या एक दुनिया में कहीं भी कोई ऐसा देवता है, कोई ऐसा ईश्वर है, कोई ऐसा परमेश्वर है जो ये स्टेटमेंट देता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तू मेरी दृष्टि में अनमोल है और प्रतिष्ठित है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इस बात को ध्यान से समझने के लिए कोशिश करें कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी ईश्वर नहीं है जो ऐसा स्टेटमेंट दे सके, ऐसा कोई भी देवता नहीं है जो इस तरह का बात बोल सके। वो परमेश्वर हमसे कहता है कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। सो आज का जो संदेश जिस प्रकार मैंने बताया कि हम मसीह में एक अनमोल हैं और अपने मूल्य को हमें समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम परमेश्वर में अनमोल हैं और हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हम अपने आप को क्या समझते हैं, हमारा मूल्य क्या है। जब अपने आप को हम नीचे होते हुए देखते हैं, जब हम इस संसार में अपने आप को गिल्टी फील करते हैं, अपने आप को हम पीछे खड़े होते हुए देखते हैं, अनेक रूप में हम अपने आप को नीचे गिरते हुए देखते हैं, तो हमारे जीवन में निराशा आती है, हमारे जीवन में अनेक तरह की प्रॉब्लम आती है, जिसके वजह से हमें हमेशा ही ऐसा महसूस होता है कि हमसे कोई प्यार नहीं करता, हमें कोई समझता नहीं है, हमारे जीवन के बारे में कोई प्लान कोई नहीं करता है। हम क्या पता परमेश्वर ने हमारे जीवन में जिस रूप से उसने हमें चुना है, क्या सचमुच चुना भी है या नहीं चुना है। परमेश्वर का योजना हमारे जीवन के लिए कुछ है या नहीं भी है। इस तरीके से अनेक तरह का सोच एक मसीह जीवन में आता है और हम ऐसा सोचकर अपने आप को हम क्या करते हैं, निराशा में लेके जाते हैं। ऐसा सोचकर कि हमारे जीवन में परमेश्वर की कोई भी प्लान नहीं है, कोई भी योजना नहीं है और हम ऐसा ही परमेश्वर में आ गया है। अनेक इस तरह की सोच बाइबल के अनुसार सही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आज का वचन है, हम परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है, प्रभु की दृष्टि में एक प्रतिष्ठित है। और सबसे बड़ी बात है कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी मनुष्य, कोई भी ईश्वर नहीं है जो ये स्टेटमेंट दे सके कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर पिता जिसने हम सब की रचना किया, जिसने हम सबसे प्यार किया, उस परमेश्वर के नज़रों में आज हम प्रतिष्ठित हैं। लेकिन अनेक बार हम क्या करते हैं, इस बात को भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर ने हमें कभी ना कभी भूलने के लिए अनेक तरीके से सोच हमारे अंदर आता है कि जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, जिस खुदा ने हमें बनाया है, शायद वो भी हमें भूल गया है, वो भी हमारी तरफ नहीं देखता है, वो भी हमारे बारे में परवाह नहीं करता है। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहता है। हमें ये बात समझने की ज़रूरत है परमेश्वर के लोगों की। परमेश्वर हमारे जीवन से कंसर्न रखता है। परमेश्वर हमारे जीवन से एक बात के लिए नहीं, लेकिन हर एक बातों में वो हमारे जीवन से बहुत सारी बातों में रुचि रखता है, क्योंकि
इस संसार में अनेक लोग हमें भूल सकता है। जिन्हें लोग हम देखते हैं हमें छोड़ कर जा सकता है, हमें नेगलेक्ट कर सकता है, हमें अनेक तरीके से वो दुखी कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, हम एक वाक्य को और पढ़ेंगे इसी किताब में, यशायाह 49 का 15 और 16, जो इस प्रकार कहता है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़कों पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है कि संसार में, पूरी दुनिया में अनेक लोग हैं जिन्हें हम अपना समझते हैं, जिन्हें हम अपने दिल की बातें कह सकते हैं, वो भी हमें छोड़ के जा सकता है, वो भी हमें भूल सकता है। एक बाइबल कहता है, जो सबसे ज़्यादा हमें प्यार करने वाली इस संसार में, जो हमें जन्माने वाली माँ के बारे में एक ऐसा बाइबल बताता है, वहाँ तक वो भी भूल सकती है। लेकिन परमेश्वर के लोगों, हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि एक ईश्वर है, एक परमेश्वर है जो हमसे वादा करता है कि मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। वो भूल सकती है, इस संसार के लोग भूल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। और अनेक लोग को अपने जीवन में ऐसा अनुभव हुआ होगा कि उनसे प्यार करने वाले लोग उन्हें छोड़ के जा सकता है, उन्हें भूल सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल है, तू मेरी दृष्टि में प्रतिष्ठित है और मैं तुझसे प्यार करता हूँ, इसी कारण मैं तुझे कभी भूल नहीं सकता। जब हम 16 वाक्य में देखते हैं, उसमें लिखा है, देख मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी सहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा क्या है उस जीवित परमेश्वर के नज़रों में, उस जीवित परमेश्वर के सामने हमारा मूल्य क्या है कि वो कहता है कि मैं तुझे भूल नहीं सकता। संसार के लोग भूल सकते हैं, और कहता है देख, प्रेज़ द लॉर्ड, वो कहता है कि देखो, अपने माइंड को उसकी तरफ डाइवर्ट करो, लुक एट गॉड, परमेश्वर की ओर देखो कि वो तुम्हारा चित्र, मेरा चित्र अपने हथेलियों पे खोद कर बनाया है। जब हमारे जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, चाहे कोई भी ना देखे, हमें ये बात समझने की जरूरत है कि एक परमेश्वर है जो हमें देखता है, जो हमारी भावनाओं को समझता है, जो हमारे जीवन से कंसर्न रखता है, जो हमारे जीवन के प्रति एक नहीं अनेक सारे रूपों में हमसे प्यार करता है। उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमारे लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ी एक कीमत चुकाई है, वो बात हमें समझना चाहिए। इसीलिए निराशा के साथ ना जिए, दुखी के साथ ना जिए, क्योंकि हमारे लिए जो परमेश्वर ने कीमत चुकाई है, इसी कारण हमारी कीमत बहुत बड़ी है। इस संसार में हमारी कीमत बहुत बड़ी है। एक पास्टर ने अपने किताब में एक स्टोरी लिखा है, जो स्टोरी इस प्रकार से है कि एक गांव में एक जवान लड़की है जिसकी शादी नहीं हो रही थी, क्योंकि देखने में वो बहुत सुंदर नहीं थी। फिर एक जवान की नज़र उस पर पड़ती है। उसने पूछा कि ये किसकी लड़की है, क्या इसकी शादी हो गई है? इस पर लोगों ने बोला इसकी शादी हो भी नहीं सकती, बहुत मुश्किल है। और उसने उन लोगों से पूछा कि ऐसा क्या है कि इसकी शादी क्यों नहीं हो सकती है। और उस गांव के लोगों ने बताया कि इस गांव में एक रीति रिवाज है कि अगर इस गांव में इस लड़की से या कोई भी लड़की से कोई भी शादी करता है तो उसके बदले में एक गाय को उसे देना पड़ेगा। एक गाय को देकर वो लड़की को वहाँ से लेके जा सकता है। उस लड़के ने अपने मन में ये उसने ठाना कि मैं शादी उसी लड़की से करूँगा, और उसने 5 गाय को लाकर उसके पिता को दे दिया। और उसके पिता ने जब देखा तो बहुत ताजुब हो गया, बहुत ज़्यादा कि इस गांव में कभी भी ऐसा हुआ नहीं है कि कोई लड़की के लिए या 1 गाय या 2 गाय दिया जाता है। लेकिन इस लड़की के अंदर ऐसा क्या है कि उस लड़के ने 5 गाय, जो कि लड़की सुंदर नहीं है, और इसी कारण से उसकी शादी नहीं हो रही थी। और इस लड़के ने उसके लड़की के अंदर ऐसा क्या देखा कि उसने जाकर उस लड़की को 5 गाय उसके पिता को देकर उस लड़की को लेके आया। और बिलीव करें कि जब उस लड़की को वो लेकर आया और उसके बदले में जब 5 गाय दिया तो सब लोग ताजुब थे। इसी कारण उसके बाप ने पूछा कि क्या कारण है कि तुम मेरी बेटी को 5 गाय देकर लेके जाना चाहते हो। सो दुल्हे ने बोला कि मेरी मर्जी है कि मैं आपकी बेटी को
उचित दाम में लेके जाऊं। मैं उसके लिए, मेरी मर्जी है कि मैं उसे उचित दाम में लेकर मैं अपने गांव को जाऊं। जब दूल्हा दुल्हन को अपने गांव में लेकर जाता है तो सारे गांव के लोगों ये देखने के लिए कि जो लड़की आई है उस लड़की की जो कीमत 5 गाय के बराबर है वो कैसी है, वो देखने में कैसी, आखिर उसके अंदर ऐसा क्या खूबी है कि कोई भी, उस गांव में यही था रिवाज कि कोई भी दुल्हन या गई है या आई है 1 या 2 गाय, लेकिन इस लड़की को 5 गायों में एक उचित दाम में, बहुत उचित दाम में वो दूल्हा लेके आया, वो जवान लेकर आया। और पूरे गांव में लोगों के अंदर एक एक्साइटमेंट था कि वो देखें कि इतनी सुंदर ये, या इसके अंदर ऐसा क्या चीज़ है कि वो लड़का इस लड़की को लेकर आया है। बिलीव करें हम लोग कि उस लड़के ने उस दुल्हन को बोला कि तुम इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो। उस दुल्हा ने कहा कि तुम देखो कि लोग तुम्हें क्या कहते हैं, उसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो। मत देखो कि तुम कितनी सुंदर हो या नहीं हो, मत देखो कि तुम्हें कितने एजुकेटेड हो, मत देखो कि तुम कौन से घराने से हो, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, पर याद रखो कि तुम्हें इस पूरे गांव में सबसे ज़्यादा कीमत तुम्हारे लिए चुकाई गई है। इसीलिए आज कोई भी तुम्हारे सामने आकर, तुम्हें कोई भी देखता है, कोई कुछ भी तुम्हारे बारे में पूछता है, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे एजुकेशन के बारे में पूछे, मत घबराओ। तुम्हारे स्टेटस के बारे में पूछे, मत घबराओ। तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में पूछे, तुम्हारे घराने के बारे में पूछे, मत घबराओ। लेकिन याद रखो अपने बारे में कि ये पूरे गाँव में तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाकर यहाँ पर आई हो। आज हमारा परमेश्वर, जिसने हमारे लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को दिया और उसके खून से हमें खरीदा है, आज वो परमेश्वर हमसे भी यही कहता है कि मत देखो अपनी सोसाइटी को, प्रेज़ द लॉर्ड। मत देखो कि लोग तुमसे प्यार करते हैं कि नहीं करते, लोग तुम्हें पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। अपना बैकग्राउंड मत देखो, अपने जीवन के बारे में जो तुम्हारे साथ में नहीं है, ऐसा कुछ भी जो तुम्हें निराशा की ओर लेके जाता है, मत देखो। लेकिन याद रखो कि ये पूरी दुनिया में हमारे लिए एक परमेश्वर ने अपने आप को दे दिया और हमारी कीमत को बड़ी किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका देने से हमारी कीमत बहुत बड़ी है। वी आर प्रेशियस इन क्राइस्ट। हम परमेश्वर में बहुत बड़ा बहुमूल्य है। हमें उस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई हमसे प्यार करे नहीं करे, कोई भी हमारे जीवन में कोई भी कंसर्न रखे ना रखे, लेकिन याद रखना चाहिए कि हमारी कीमत उस परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ी कीमत है। और इस पूरी दुनिया में हम एक प्रतिष्ठित हैं, हम बहुमूल्य हैं और हमारे जो कीमत है वो बहुत बड़ी कीमत है। जिस प्रकार हम लोगों ने कहानी सुना, उसी कहानी आज के जीवन से अगर मैं कनेक्ट करके बोलता हूँ, हम निराशा होने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर आज हमसे, जो हम कलीसिया एक दुल्हन है और परमेश्वर जो यीशु मसीह हमारा दूल्हा है, वो हमसे कहता है मत देखो अपना बैकग्राउंड, मत देखो अपना स्टेटस, मत देखो अपना बैकग्राउंड, मत देखो अपनी सुंदरता, किसी भी रूप में मत देखो। लेकिन याद रखो इस पूरी दुनिया में तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा कीमत चुकाई गई है। वही कारण है। और वो परमेश्वर जिस तरीके से हम यिर्मयाह की किताब में, यिर्मयाह नबी की किताब उसका 31 और उसका 3 में जब हम देखते हैं, उसमें भी यही लिखा हुआ है, मैं तुझसे सदा प्रेम करता आया हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें ये बात समझना चाहिए कि कोई भी, हम जब दूसरों से उम्मीद करते हैं, जब हम दूसरों के सामने अपने हाथ को फैलाते हैं, जब निराशा में चले जाते हैं, हम दूसरों के सामने घुटने टेक देते हैं, तब हमारे जीवन में मुश्किलें होती हैं। लेकिन वह परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर, परमेश्वर ही सच्चा प्रभु है, उससे जब हम प्यार करते हैं, जब हम उसे अपने ज़िंदगी का सबसे बड़ा एक तोहफा समझ कर अपने जीवन में जब हम उसके साथ चलने के लिए वादा करते हैं, तो परमेश्वर हमसे यही कहता है कि वो कभी हमें नहीं छोड़ने वाला प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पूरी दुनिया में एक आशीष पाए हुए लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें वो बात को कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर की दृष्टि में हम एक अनमोल प्रजा है, एक अनमोल जाति है। जैसे कि हम एक आशीष पाए हुए लोग हैं, हमारे ऊपर कोई भी शक्ति, कोई भी जादू, कोई भी अंधकार की ताकत हमारे जीवन में सफल क्यों नहीं होता है, क्योंकि प्रभु की आशीष, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का एक बाड़ा हमारे चारों तरफ होता है। हम जब अय्यूब की किताब में देखते हैं तो शैतान भी उस बात को बोलता है कि परमेश्वर अय्यूब के
घर के चारों तरफ एक बाड़ा को बांधता है। आज हमें भी इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर के साथ अपने जीवन को बिताते हैं, प्रभु हमसे कहता है कि वो हमसे प्यार करता है, उसकी दृष्टि में हम प्रतिष्ठित हैं, उसकी दृष्टि में हम अनमोल हैं और प्रभु के सामने हम एक आशीष पाए हुए प्रजा है, एक आशीष पाए हुए लोग हैं। और वही आशीष भी हमें क्या करता है, हमें घेर के रखता है, हमारा प्रोटेक्शन करता है। जैसे कि हम गिनती की किताब में उसका 23 वाक्य में 23 चैप्टर में जब हम पढ़ते हैं, राजा बालाक ने, ये जब हम इनकी कहानियों को पढ़ते हैं, बिलाम नबी और बालाक राजा के बीच में जो भी कन्वर्सेशन होता है, वो उसका मेन मकसद ये होता है कि राजा बालाक बिलाम नबी को इसलिए बुलाता है कि वो उसकी ओर से आकर इज़राइल को श्राप दे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जितनी बार बिलाम नबी उन्हें श्राप देने के लिए जाता है, उतनी बार उसके मुंह से आशीष ही निकलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वह प्रजा यहोवा की ओर से आशीष पाई हुई थी। पहले से ही वो प्रजा परमेश्वर की ओर से एक आशीष पाई हुई है। हम जब आशीष की बात समझते हैं, आशीष का अर्थ हम ये भी समझ सकते हैं कि ये कवरिंग है। जो परमेश्वर के लोग हैं, हम इस संसार में उनकी तरह नहीं है जो अन्य लोग हैं। हमें परमेश्वर ने अपनी कीमत को देकर हमें वहां से छुड़ाया है। प्रभु ने हमें कीमत को देकर प्रभु ने हमें बचाया है। हम उसकी दृष्टि में एक अनमोल है, एक प्रतिष्ठित है। हमें उस बात को हमेशा याद रखने की जरूरत है, क्योंकि हमारे लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई है। जिस तरीके से बताया, आशीष का अर्थ हम सबको कवरिंग का है कि प्रभु का कवरिंग हमारे चारों तरफ रहता है, उसका बाड़ा, उसका प्रोटेक्शन हमारे चारों तरफ रखता है कि हमें हर एक नुकसान से बचाए, हर एक मुसीबत से बचाए, हर एक खतरे से बचाए। कि हम जब ये बात समझ सकते हैं कि प्रभु हमसे प्यार करता है, इसीलिए हमें प्रोटेक्शन देता है, इसीलिए हमें कवरिंग देता है। एक एग्जाम्पल में और देकर मैं आज का संदेश को ख़त्म करने के लिए जा रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए जब है, जैसे बारिश के समय में एक रेन कोट के जब हम अपने ऊपर पहनते हैं, अब पहनते समय हमें एक बूंद या थोड़ा सा भी पानी हमारे अंदर इसलिए नहीं जाता है क्योंकि हम अपने पूरे शरीर को ढक के रखते हैं। सेम यही है कि आशीष का अर्थ कि प्रभु का कवरिंग हमारे चारों तरफ है। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि बिलाम नबी जब बालाक राजा की बात सुनकर इज़राइल को जब वो श्राप देने के लिए जाता है, वो प्रजा पहले से ही आशीष पाई हुई प्रजा है। वो कहता है कि एक ऐसी प्रजा है जो पहले से ही आशीष पाई हुई है, और बाद में कहता है कि जिससे परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया, उससे मैं कैसे श्राप दे सकता हूँ। और वही कारण है कि प्रभु की दृष्टि में हम एक ऐसे प्रजा है, एक ऐसा प्रतिष्ठित है, एक ऐसा अनमोल हम लोग ठहरे हैं कि ना तो हमारे ऊपर कोई शक्ति, जैसे गिनती 23 का 23 में लिखा है कि कोई जादू इज़राइल पर नहीं चलेगा, कोई टोना उस पर नहीं चलेगा, क्योंकि उसका परमेश्वर उसे पहले से आशीष दे चुका है। जैसे ही हम परमेश्वर के उपस्थिति में अपने जीवन को हम बिताते हैं, जब हम उसके साथ चलते हैं, हमें उस बात को याद रखना चाहिए कि उसका कवरिंग हमें प्रोटेक्ट करता है, उसका कवरिंग में हम सुरक्षित होते हैं। यही कारण है कि प्रभु हमें हर एक नुकसान से बचाता है। एक वाक्य हम जब पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण उसका 33 उसका 29, 33 का 29, उसमें लिखा हुआ है, हे इज़राइल तू क्या ही धन्य है, हे यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा, तेरे तुल्य कौन है। हालेलुया। हम इस बात को जब पढ़ते हैं, हमारे अंदर एक तसल्ली आता है कि कोई समझते हुए भी ना कोई बात नहीं, लेकिन मेरा प्रभु मुझे जानता है, परमेश्वर मुझे समझता है, मेरी हर एक बातों को वो डीपली जानता है, क्या अंदर क्या बाहर। यही कारण है कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में मैं प्रतिष्ठित हूँ। हम ना कहें, अपने आप को निराशा में ना जाएं, हम ये ना कहें कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या योजना बनाई है। हम परमेश्वर के ऊपर ब्लेम ना करें, प्रभु के प्रति ना कुड़कुड़ाएं, प्रभु के प्रति ना हम दुखी के मन से उसके लिए बोलें। प्रभु सबके लिए भला है। भजन संहिता कहता है, यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। यशायाह में भी हम लोगों ने पढ़ा है, वो कहता है कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक भी इस प्रकार कहती है 33 के 29 में, हे इज़राइल तू क्या ही धन्य है, हे यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा, तेरे तुल्य कौन है। इस पूरी दुनिया में
पूरे ब्रह्मांड में हमारे जैसा कोई नहीं है, क्योंकि हम ब्लेस्ड हैं, हम आशीष पाए हुए लोग हैं। हमारी कीमत बहुत बड़ी है। हम अपने आप को समझने के लिए कोशिश करें। हम अपने आप को नॉर्मली ना समझो। हम भिखारियों की तरह अपने जीवन को ना बिताएं। जिस का पिता इतना बड़ा परमेश्वर है कि पूरी दुनिया को बनाया, क्या उसकी प्रजा, क्या उसके लोग, क्या उसके बेटे, उसकी बेटियां जो उसके राज्य के अधिकारी है, जो उसके साथ में उपस्थित रहने वाले हैं, जो उसके चीजों में हमारा भागीदारी है, उसने हमें अपना बेटे बेटियां करके हमें उसने स्वीकार किया है। क्या हम दुखी होने की जरूरत है? क्या हमें परेशान होने की जरूरत है? क्या हमें डिप्रेशन में जाने की जरूरत है? क्या हमें किसी रूप में हमें डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत है, डिस्टर्ब होने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि प्रभु हमसे प्यार करता है। वो प्रभु हमें जानता है, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें सृजा है, जो हमसे प्यार करता है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है। हम क्या, जब पूरी दुनिया में हम जाकर देख ले, ऐसा कोई भी ईश्वर नहीं है, ऐसा कोई भी देवता नहीं है जो ये कहे कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। कोई भी ऐसा नहीं जो कहे कि तू मेरी दृष्टि में प्रतिष्ठित है, तू अनमोल है। तू ये कह सकता है कि तू धन्य है। उद्धार पाए हुए प्रजा, तेरे तुल्य कौन है? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं इस वाक्य के लिए, और मैं सभी जवानों के लिए, सभी लोगों के लिए जो भी ये संदेश को सुन रहे हैं, मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं, सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। अपने हृदय पे हाथ रखकर प्रभु से बोले, प्रभु आप मुझे जानता है, मुझसे आप प्यार करता है प्रभु। इसीलिए आज के बाद मैं कभी भी आपके प्रति मैं कुड़कुड़ाऊंगा नहीं प्रभु। आपको मैं प्रभु जी कभी निराशा नहीं करूंगा प्रभु। आगे से प्रभु जी मैं एक सच्चाई के साथ प्रभु मैं तुझे प्रसन्न करते हुए अपने जीवन को बिताऊंगा प्रभु जी, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई है, और मैं आगे से उस कीमत के लिए मैं अपने आप को प्रभु एक सच्चाई के साथ जीवन को बिताऊंगा। क्यों ना अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आज इस शाम के समय पिता हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी। प्रभु जी मुझे मालूम नहीं था प्रभु, हमें मालूम नहीं था प्रभु कि तू हमसे इतना प्यार करता है प्रभु, कि परमेश्वर तू तेरी दृष्टि में प्रतिष्ठित है प्रभु, तेरी दृष्टि में अनमोल है प्रभु जी। प्रभु हमें मालूम नहीं था प्रभु, लेकिन आज परमेश्वर तेरे वचन के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु। एक बार और मुझे रिमाइंड दिलाने के लिए, मुझे याद दिलाने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। और प्रभु जी मैं भी परमेश्वर तुझसे प्यार करूँ प्रभु, मैं भी तुझसे बोल सकूं कि प्रभु ईश्वर पिता तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सृजा। बाइबल कहता है प्रभु हो सकता है इस दुनिया के लोग भूल जाए, हमारे माँ हमें भूल जाए, हमारे बाप हमें भूल जाए, हमारे अपने भाई बहन में भूल जाए, लेकिन बाइबल कहता है मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, मैं कभी नहीं भूलूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। और देख, लुक एट गॉड, देख मैंने तेरे चित्र अपने हथेलियों पे खोद कर बनाया है। हे इज़राइल तू धन्य है। अगर उस जगह अपने नाम लेकर बोले तू धन्य है। हे यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा, तेरे तुल्य कौन है? पूरी दुनिया में हम जैसा कोई भी नहीं है। वी आर ब्लेस्ड पीपल। हम एक आशीषित जाति है, हम एक आशीष पाई हुई प्रजा है। सचमुच आज इस शाम के समय अपने आप को समर्पित करते हैं राजा। पवित्र आत्मा आप हमारे हृदय से बात कर, ऐसी अवस्थाओं में, ऐसी महामारियों में प्रभु हमारे पर कोई जीवन में फर्क ना पड़े प्रभु। हम तेरे कदमों के नीचे हम प्रभु लिपटा रहे प्रभु जी, यही प्रार्थना करते हैं खुदा। आशीष कर इस वचन के द्वारा प्रभु जी, सुनने वाले बोलने वाले दोनों के ऊपर आशीष दे पिता। महिमा सब आपको देते हुए खुदावंद यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने कबूल करे पिता, आमीन। एक और बार मैं धन्यवाद के साथ आप लोगों का उत्साह और बड़ा ही आभारी हूं कि आप हर दिन आकर हमारे इस संदेशों को सुन रहे हैं और आशीष को पा रहे हैं। मैं यही निवेदन करूंगा कि अगर आपको आशीष मिला है तो आप इस आशीष को अपने तक सीमित ना रखें, दूसरों तक बांटें, ताकि वे लोग भी आशीष को प्राप्त करने पाएं। जहां कहीं पे भी आप हैं,
परमेश्वर आपको सुरक्षित रखें, आशीषित रखें और हर एक भली वस्तु से तृप्त रखें। ये हमारी प्रार्थना है। सभी को जय मसीह।